कभी कभी छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की ओर ले जाता है। प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जुलाई समाप्त होने से पहले क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में? कौन से ग्रह करेंगे राशि परिवर्तन और किस प्रकार का प्रभाव रहेगा? तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और मंगल आपके छठे भाव में आ चुके हैं। यानी यह छठा भाव जब मंगल विराजमान हो जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव, जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये आपका दूसरा भाव होता है। यह धन को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है जीवन में और यहाँ पर अच्छा प्रभाव मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में जुलाई समाप्त होने से पहले ही प्रारंभ हो जाएगा अच्छे लाभ, शुभ लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। यह शुक्र का घर होता है और शुक्र आपके तीसरे भाव में है, गुरु के साथ बैठे हुए हैं। गुरु यानी बृहस्पति देव सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति देव जब शुक्र के साथ आते हैं तो माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है। यह जीवन में दर्शाता है कि आप किस प्रकार किस साहस से कार्य करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है माँ लक्ष्मी का, श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद होना और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी जुलाई समाप्त होने से पहले ही प्रारंभ हो चुका है लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव, क्योंकि दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है। गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, शुक्र को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लिए लाभकारी प्रभाव दे रहे हैं। चतुर्थ भाव, जहां पर 4 नंबर लिख रहा है, ये आपका चतुर्थ भाव होता है। सुखों की प्राप्ति कराते हैं, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं, साथ ही माता का सहयोग मिलता है और भूमि संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, दोनों का ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। सूर्य और बुध, क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त चल रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। यह सूर्य के मित्र का घर है तो यहाँ पर सूर्य का अच्छा प्रभाव है, लाभकारी प्रभाव देंगे और जुलाई समाप्त होने से पहले ही सूर्य और पावरफुल होंगे और आपके चतुर्थ भाव में लाभ पहुंचाएंगे। सुखों की प्राप्ति कराते हैं, भाग्य का साथ मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है या संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता है। भूमि संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर बुध अस्त चल रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका पंचम भाव केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंगल के साथ बैठे हुए थे, परंतु मंगल राशि परिवर्तन कर आपके छठे भाव में विराजमान हो चुके हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है केतु अपने शत्रु की राशि में, सूर्य की राशि में है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल, जो कि आपके छठे भाव में विराजमान हुए हैं। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है और मंगल यहाँ पर शत्रु की राशि में है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा आपको शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें। रोग संबंधित समस्याओं में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए प्रिय मेष राशि वालों महत्वपूर्ण हो जाता है स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। जब मंगल और पावरफुल होंगे उस समय आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सप्तम भाव, जीवन साथी का होता है, साझेदारी का होता है, व्यापार का होता है, विवाह का होता है, पति पत्नी का होता है। तो 7वां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है और यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। यानी गुरु लाभकारी हैं तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो प्रिय मेष राशि वालों, साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की पंचम दृष्टि और यहाँ पर राहु का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, राहु की 9वीं दृष्टि का। तो प्रिय मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी न करें, सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला लें। साझा देखा जाए तो आपका अष्टम भाव, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यह नौकरी से संबंधित होता है, मृत्यु
और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है जीवन में। तो यहाँ पर भी कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, जो कि आपका नवम भाव होता है। यह भाग्य का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, और यहाँ पर स्वयं गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। एक तरफ साहस और पराक्रम आपका बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके भाग्य को जगा रहे हैं माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान। नवम भाव में दोनों की सप्तम दृष्टि होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बड़ा ही लाभकारी प्रभाव रहता है, क्योंकि तीसरे भाव में तो लाभकारी प्रभाव दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी सप्तम दृष्टि से दोनों आपके भाग्य के भाव को भी जगा रहे हैं। यह समय बड़े यू टर्न का भी होता है प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र की दृष्टि होना जीवन में बड़े से बड़े कार्य को सफलता की ओर भी बढ़ाते हैं। कोई आपका लंबे समय से रुका हुआ कार्य है तो वह आपका अवश्य ही पूरा होगा, या जीवन में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। लाभकारी प्रभाव रहेगा, परेशानियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नवम भाव यह जीवन में भाग्य को दर्शाता है। धार्मिक साथ पिता का सहयोग मिलता है, गुरुओं का सहयोग मिलता है, और जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि गुरु के बिना व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। अगर गुरु का आशीर्वाद होता है तो वह जीवन में शीघ्र ही सफल होता है। वह जान पाता है कि किस क्षेत्र में उसे लाभ प्राप्त हो सकता है, किस क्षेत्र में वह उसे जाना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र के प्रभाव के कारण अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों जब प्रभाव देते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कर्म क्षेत्र, कर्म, कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका दसम भाव। यह जीवन में कर्म को दर्शाता है। करियर के क्षेत्र में किस प्रकार सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, परंतु बुध अस्त चल रहे हैं, सूर्य अपने मित्र के राशि में है, तो सूर्य का यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी कभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु आप धैर्य से अवश्य ही यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो सूर्य का प्रभाव होता है तो कभी कभी कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी देखने को मिलती है, या कभी कार्य को आपको शीघ्र पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य शक्तिशाली जीवन में ऊर्जा के कारक होते हैं, उसी प्रकार का प्रभाव भी देते हैं। इसलिए व्यक्ति कभी कभी क्रोध के कारण या अहंकार के कारण या किसी कार्य को शीघ्र पूरा करने के कारण थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको यहाँ पर संयम बनाकर रखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए, और मन शांत कर कर ही विचार करना चाहिए। और कोई बड़ा फैसला अगर आप लेना चाहते हैं तो वह आपको सोच समझकर अवश्य ही लेना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, आय और लाभ का भाव होता है, अचीवमेंट का भाव होता है, और वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि केतु पर और केतु की दृष्टि राहु पर है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि राहु मायावी ग्रह हैं, रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कभी आपको अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा और कभी आपके वहाँ पर खर्चे बढ़ा देंगे, या कोई कार्य क्षेत्र में कोई रुकावट देखने को मिलती है। कभी कभी कुछ व्यक्ति कार्य क्षेत्र को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें समय के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। पदोन्नति के लिए यहाँ पर संघर्ष भी करना पड़ सकता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है आपको लगातार शनिवार के दिन राहु के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। पीपल को जल दे सकते हैं, साथ ही साथ 100 मीटर कपड़ा आपको दान करना चाहिए। अगर आप राहु के लगातार उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ जीवन में बड़ा अचीवमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पल भर में रंग को राजा बना देते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 12वां भाव, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। शनिदेव कर्मों के विधाता न्यायाधीश हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव, परंतु यह देरी से फल देते हैं। शनिदेव महाराज देरी से फल देते हैं और देरी से ही राशि परिवर्तन करते हैं, लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और शनिदेव महाराज आपके खर्चे और नुकसान के भाव में हैं, गुरु के घर में हैं, तो कभी कभी
खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जो अटका हुआ कार्य है आपका लंबे समय से या धन से संबंधित रुका हुआ कार्य है तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, सफल हो सकते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। शनिदेव महाराज अपनी पहली दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल के ऊपर है, यानी शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह मंगल के ऊपर पड़ रही है, रोग और शत्रुओं के भावों में। साथ ही साथ शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके भाग्य के भाव में भी है, क्योंकि शनिदेव महाराज को 10वीं दृष्टि प्राप्त है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। कभी कभी सफलता देखने को मिलती है, कभी कभी असफलता देखने को मिलती है, परंतु अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे, संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, जुलाई समाप्त होने से पहले बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, परंतु धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें जीवन में, तो अवश्य ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके छोटे छोटे परिवर्तन, बदलाव बड़ी सफलता भी प्राप्त कराते हैं। यानी अगर हम जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं और जीवन को सकारात्मक बनाते हैं तो बड़ी सफलता देखने को मिलती है, अच्छा परिणाम आप प्राप्त करते हैं। गुरु और शुक्र के कारण श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, 6ठे भाव में रोग और शत्रुओं को देख रहे हैं। सूर्य जो कि भाग्य को जगाते हैं, पलट सकते हैं आपकी किस्मत को, आपके 4th हाउस में है। तो प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े सफलता देखने को मिलेगी, परिणाम परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेगी, परंतु धैर्य बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें और जय हनुमान, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।